आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी डब्ल्यूएचओ चीफ भी रहेंगे साथ। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में ताबड़तोड़ एक्शन। मुख्य साजिशकर्ता अंसर और गोली चलाने वाले असलम समेत 21 लोग गिरफ्तार, पकड़े गए 2 नाबालिग। दिल्ली पुलिस ने 3 पिस्टल और 5 तलवार के बरामद। आरोपियों के घर से हुई बरामदगी, कई और खुलासे होने की संभावना। जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार और साथी असलम की खत्म हुई पुलिस रिमांड। पूछताछ में अंसार ने कबूला अपना गुनाह। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद भी नहीं ढीली हुई अकड़। पुष्पा स्टाइल में दिखा पोज, चेहरे पर दिखाई दी मुस्कुराहट। हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार को लेकर बड़ा खुलासा। 15 अप्रैल को मिली थी शोभा यात्रा को निकाले जाने की जानकारी, जिसके बाद रची गई हिंसा के साथ। पुलिस के पास जहांगीरपुरी हिंसा के 100 से ज्यादा वीडियोज। महज 10 से 15 मिनट के बीच तेजी से भड़की हिंसा। व्हाट्सएप ग्रुप के एंगल से भी की जा रही जांच। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन हुई थी हिंसा। शोभा यात्रा के दौरान उपद्रवियों ने किया था बवाल। हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा में दोनों तरफ से हुआ था पथराव। 8 पुलिस वाले और एक स्थानीय नागरिक हिंसा में हुए थे जख्मी। जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद पूरा इलाका छावनी में तब्दील। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। ड्रोन कैमरे से रखी जा रही नजर। जहांगीरपुर हिंसा फॉरेंसिक टीम ने जांच की शुरू। इलाके के सी ब्लॉक से की शुरुआत। हिंसा से जुड़े तमाम तथ्यों को जुटाएगी टीम। बीजेपी नेताओं ने कपिल मिश्रा ने मुख्य आरोपी अंसार के पुष्पा वाले अंदाज को लेकर उठाए सवाल। कहा एक वर्ग के लिए ये रोल मॉडल। जहांगीरपुरी दंगे को लेकर छिड़ी सियासी जंग। आमने सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। वहीं संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने भी केजरीवाल पर कसा तंज। का सीएम ने की थी भ्रष्टाचार विरोधी एंटी करप्शन हेल्पलाइन की शुरुआत, लेकिन दिल्ली में करप्शन नहीं हुआ खत्म। जहांगीरपुरी हिंसा पर उत्तर पश्चिम दिल्ली से भाजपा सांसद हंसराज हंस का बयान। लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। सांसद हंसराज ने कहा कि हर धर्म में कुछ बुरे तत्व इसके पीछे हो सकती है, कुछ विदेशी ताकतें जो भारत को करना चाहती है कमजोर। जहांगीरपुर हिंसा को लेकर ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछे सवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बताया बुज़दिल। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद उत्तरी दिल्ली में गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट। अब पुलिस ने मुठभेड़ में पेरोल जम्पर राहुल पांडा को किया गिरफ्तार। पुलिस ने राहुल पांडा के पास से एक अत्याधुनिक पिस्टल की बरामद। साथ ही चोरी की बाइक सहित 6 गोली कारतूस को भी किया जब्त। राहुल पांडा नीरज बवानिया गिरोह का है। कुख्यात गैंगस्टर सिपाही की हत्या के मामले में था पैरोल पर बाहर। केस के गवाहों का खत्म करने की बनाई थी योजना। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर बोले राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी को बताया झूठा। बोले सरकार की लापरवाही की वजह से हुई 40 लाख भारतीयों की मौत। राहुल गांधी की प्रधानमंत्री को नसीहत। कहा अपनी जिम्मेदारी निभाए मोदी जी। वहीं कोविड पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी कही बात। राहुल गांधी ने ट्विटर पर साझा की न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। कोविड से हुई मौत के आंकड़े छिपाने के लगाए आरोप। कहा सार्वजनिक करने के डब्ल्यूएचओ के प्रयासों को रोक रहा प्रशासन। दुनिया में अब तक 50 करोड़ 47 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस आए सामने। करीब 45 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटे मिले कोरोना के 2000 से ज्यादा कोरोना के मरीज। करीब 1000 से ज्यादा लोग ठीक। वहीं 214 लोगों की हुई मौत। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोरोना केस। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 11,000 से ऊपर।
राजधानी दिल्ली में भी बड़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे मिले 517 नए मरीज, कुल मामले 18 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 1518, मौत का आंकड़ा 26,000 के पार। महाराष्ट्र में कल के मुताबिक घटे कोरोना के मरीज। 24 घंटे मिले 127 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 646, मौत का आंकड़ा 1,47,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में बड़े कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे मिले 28 नए मामले, कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक, वहीं मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। यूपी में 24 घंटे मिले कोरोना के 135 नए केस, कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 610, मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे में मिला कोरोना के 5 मरीज, कुल मामले 8 लाख के पार। केवल 12 एक्टिव केस, वहीं मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में फिर बढ़ रहे कोरोना में के आंकड़े। 24 घंटे में मिले कोरोना के 191 नए केस, कुल मामले 9 लाख से ज्यादा। एक्टिव केसों की संख्या 911 से ऊपर, वहीं मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे मिले कोरोना के 2 नए केस, कुल मामले 2 लाख के पार। 53 एक्टिव केस, मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 186 करोड़ के पार। भारत आएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। 21 अप्रैल को गुजरात और दिल्ली का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री बनने के बाद बोरिस जॉनसन का पहला भारत दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री। आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने पर दिया जाएगा जोर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत दौरे से पहले जारी किया बयान। लोकतंत्र और साथ ही मित्र देशों का एक साथ रहना बताया जरूरी। बोले अनिश्चित समय में यूके के लिए मूल्यवान रणनीतिक भागीदार है भारत। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में पीटीआई सांसदों का भारी हंगामा। पीटीआई के नेताओं पर लगा डिप्टी स्पीकर को थप्पड़ मारने का आरोप। सदन में अफरा तफरी की खबर। यूक्रेन रूस में युद्ध का 54वां दिन, महासंग्राम जारी। यूक्रेन पर नए सिरे से हमले की रणनीति बना रहा रूस। यूक्रेन के खार्किव में कई इमारतों पर रूसी हमले, अस्पताल को भी बनाया निशाना। स्कूल के बिल्डिंग पर भी किया हमला। रूस यूक्रेन में महायुद्ध के बीच रूसी हमले से मारिउपोल में स्थिति सबसे ज्यादा खराब। ज़ेलेंस्की ने कहा अमानवीय हालात। रूस यूक्रेन जंग के बीच मारिउपोल में 1 लाख से ज्यादा नागरिकों के सामने खाने पीने का संकट। संयुक्त राष्ट्र ने मामले को लेकर जताई चिंता। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 10 शहरों पर एक साथ किया हमला। खार्किव में कई नागरिकों की मौत की खबर थी। यूक्रेन की सेना का दावा, कीव में 2 मिसाइल हमले नाकाम। रूस ने दागी थी मिसाइलें, अब भी हमारी सेना चारों तरफ लगातार रख रही नजर। रूसी फौज ने मारिउपोल में यूक्रेनी सेना को सरेंडर के लिए कहा। जान बख्शने का किया वायदा। सामने आई फौजियों की तस्वीरें। रूसी सैनिकों को यूक्रेन का जवाब, कहा हम नहीं करेंगे सरेंडर, जंग अभी बाकी है। ज़ेलेंस्की ने की सेना की हौसला अफजाई। सभी को खुद सम्मानित कर उनके जज्बे को किया सलाम। कहा आपकी तरफ से मैं भी नहीं हटूंगा पीछे। यूक्रेन के एक पावर प्लांट पर कब्जे के लिए रूस ने बनाई खाई। ताजा ड्रोन फुटेज से हुआ खुलासा। रूस जल्द कर सकता है कोई बड़ा हमला। रूस का ब्रिटेन पर पलटवार। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत कई अधिकारियों को किया ब्लैकलिस्ट। पुतिन बोले हमें नहीं लगता डर। निकोलीव में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पर रूस ने दागा। आपको बता दें कई बार मिसाइल हर तरफ दिखाई दी। तबाही तस्वीरें आई सामने। ज़पोरिजिया इलाके में रूस पर फॉस्फोरस बम से हमले का आरोप। इलाके के नागरिकों ने बयान किया खौफ। ज़ेलेंस्की से की मदद की अपील। फरीदाबाद के सेक्टर 16-17 का डिवाइडिंग रोड पर एक तरफ से वाहनों के लिए खुला।
केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया रोड का शुभारंभ। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, तेजी से किया जा रहा है शहर की सड़कों का निर्माण, जनता थोड़ा धैर्य रखे। पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में जनता को नहीं आने दी जाएगी कोई भी परेशानी। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि एक तरफ का रोड कर दिया गया है शुरू और जल्द ही दूसरी साइड का रोड भी तैयार कर जनता को किया जाएगा समर्पित। पंचकुला में गुरु तेग बहादुर साहिब के 400वें प्रकाश पर्व लाइट एंड साउंड शो का आयोजन। कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। लाइट एंड साउंड शो कार्यक्रम में पंचकुला नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल और उपायुक्त महावीर कौशिक भी हुए शामिल। सभी ने देखी नाटक का हिंदी दी चादर की प्रस्तुति। रेवाड़ी पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जहांगीरपुरी में हुई पत्थरबाजी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, सभी को अपने धर्म का आयोजन करने का अधिकार। कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, इस मामले पर कांग्रेस अपना पक्ष करे साफ। वहीं सरकार के कामकाज पर बोलते हुए मंत्री बनवारी लाल ने कहा, बीजेपी सरकार ने प्रदेश में पिछले 7 साल से व्यवस्था परिवर्तन का किया कार्य। निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जींद कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कहा, हमारी पार्टी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार, इस बार फिर जीतेंगे लोगों का दिल। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का प्रदेश सरकार पर निशाना। कहा, कांग्रेस कार्यकाल के कामों को आगे नहीं बढ़ा पाई है सरकार। प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे की खबरों पर कुमारी शैलजा का बयान। का ऐसी बातें चलती रहती है, समय से सब क्लियर हो जाएगा। नेतृत्व सोनिया राहुल मजबूत होनी चाहिए। शैलजा ने कहा कि आने वाले समय में पार्टी का नया घोषणा पत्र किया जाएगा तैयार। समय की जरूरत के मुताबिक की जाएगी घोषणा। जनहित से जुड़े मुद्दों को ही उठाने का किया जाएगा काम। पूर्व विधायक का हरिचंद हुड्डा का निधन। रोहतक के निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु समेत कई बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। सोनीपत के गांव भटगांव पहुंचे आप राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा, गांव-गांव जाकर ईमानदार लोगों की कर रहे खोज। पार्टी में ज्वाइन कर राजनीति सुधारने पर दिया जा रहा जोर। चंडीगढ़ विवाद पर बोलते हुए आप सांसद ने कहा, चंडीगढ़ के मुद्दे पर राज्यों में नहीं कोई विवाद बल्कि लीडरों में विवाद। हरियाणा के मंडियों में गेहूं की आवक जारी। मंडियों की बजाय बाहर फसल बेच रहे किसान। किसानों को बाहर मिल रहा ज्यादा रेट। कई मंडियों में व्यवस्थाओं का भी अभाव। बालका में आपको बता दें कि फाइट कॉलेज और प्रयास संस्था द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन। 12 किलोमीटर की मैराथन में सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। एडीजीपी श्रीकांत जाधव ने झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ को किया रवाना। दौड़ को लेकर लोगों में दिखा भारी उत्साह। चरखी दादरी में अधिकार सम्मेलन का आयोजन। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा ने कार्यक्रम में की शिरकत। ब्राह्मण कल्याण समिति ने विनोद शर्मा को किया सम्मानित। हरियाणा हैफेड चेयरमैन कैलाश भगत ने किया कैथल की अनाज मंडियों का दौरा। गेहूं खरीद का लिया जायजा। मंडियों में आ रही उठान संबंधी समस्याओं को लेकर अफसरों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। चरखी दादरी में पुलिस ने चलाया विशेष नाइट डोमिनेशन अभियान। अभियान के तहत विशेष नाकेबंदी कर वाहनों की गई चेकिंग। शहर के मुख्य चौक और सार्वजनिक स्थानों पर की गई विशेष जांच पड़ताल। बहादुरगढ़ के सेक्टर 28 में रहने वाले लोग पीने के पानी की किल्लत के चलते परेशान। पिछले 5 दिनों से सोसाइटी में नहीं हो रही पीने के पानी की सप्लाई। बिल्डर के खिलाफ शिकायत लेकर थाने पहुंचे लोग। नूह के कस्बा पुनहना में ग्रामीणों ने बिसरू मार्ग पर बनाए जा रहे नाले के निर्माण में घटिया मटेरियल लगाने का लगाया आरोप। ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। नूह में बिल्डिंग मटेरियल के दामों में कई गुना बढ़ोतरी के चलते कामकाज हो रहा काफी ज्यादा प्रभावित। सीमेंट के दामों में 50% बैक की दर से देखने को मिला इजाफा। हरियाणा में ट्रैफिक व्यवस्था को
चुकी है पूरी तरीके से खराब। सोनीपत में घंटों तक जाम में फंसी रही एम्बुलेंस, ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। कालावली में आड़ती लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर एफसीआई के खिलाफ की नारेबाजी। लोगों ने कहा नहीं होगा परचेज और ना ही होगा गेहूं का उठान। गुरुग्राम में सेक्टर 51 के स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, डीटीपी विभाग पर लोगों ने उठाए सवाल। बैनर तख्ती लेकर बिल्डर और अधिकारियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। मालका के गांव हतवाला में बड़ा हादसा, यमुना नदी में डूबे 3 कुश्ती खिलाड़ी। प्रैक्टिस के बाद नहाते वक्त हुआ हादसा, एक लड़की की डूबने से हुई मौत। जश हत्याकांड में पुलिस की जांच पूरी, चाची अंजलि को बनाया मुख्य आरोपी। दादी और ताई को भी न्याय की हिरासत में भेजा। अंजलि ने ही गला घोंटकर की थी हत्या। कैथल हैफेड में बड़ा गड़बड़झाला, लोडिंग ट्रक से 20 क्विंटल गेहूं मिले कम। हैफेड डीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश। गरौंडा के डिंगर माजरा रोड पर सीआईए 2 की टीम के साथ मारपीट, बाइक चोरी के केस को लेकर युवक को पकड़ने गई थी टीम। आरोपी युवक के परिवार वालों ने पुलिस के साथ की मारपीट, हमला। आपको बता दें हवलदार की फाड़ी वर्दी, पुलिस ने हवलदार की शिकायत पर आरोपी परिवार के खिलाफ केस किया दर्ज। वहीं परिवार के लोगों ने भी पुलिस पर मारपीट करने के लगाए आरोप। पुलिस में दर्ज कार्रवाई शिकायत, पुलिस ने पूरे मामले को लेकर छानबीन की शुरू। गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद, चेकिंग के वक्त बाइक सवार बदमाशों ने पुलिसकर्मी को मारी गोली। घायल कांस्टेबल अस्पताल में भर्ती, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उधर रेवाड़ी में बैंक को ठगने वाला नटवर लाल गिरफ्तार, राजस्थान के टपुकड़ा और साथ ही तिजारा के किसानों को दिलाया था बैंक से ऋण। किसानों द्वारा कर्ज नहीं चुकाने पर हुआ खुलासा। पलवल में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, विशाखापट्टनम से पलवल क्षेत्र में सप्लाई के लिए लाई जा रही गांजे खेप की बरामद। 3 गांजा तस्कर मौके से गिरफ्तार। पृथला में 1.5 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को किया गिरफ्तार। गंभीर घायल मासूम अस्पताल में भर्ती। उधर यमुनानगर में पश्चिम यमुना नहर के पास बोरी में मिला महिला का शव को बरामद कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। पानीपत में मानसिक रूप से परेशानी के चलते युवक ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उधर कलानौर के गांव गुणान में दरअसल तालाब में तैरता मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच पड़ताल। चरखीदादरी में पेड़ से लटका मिला किसान का शव, परिवार वालों ने पड़ोसियों पर लगाया हत्या करने का आरोप। पुलिस ने शव को बरामद कर शुरू की मामले की जांच। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर तंज, कहा बीजेपी को लेकर पंडित जी की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। देश में कांग्रेस का हुआ सुपड़ा साफ। उधर मिशन रिपीट को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बड़ा बयान, कहा 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस वाला अब पुराना रिवाज हुआ खत्म। इस बार हिमाचल प्रदेश में फिर खिलेगा कमल, प्रचंड बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का कुलदीप सिंह राठौर को जवाब, कहा सिर्फ बीजेपी सरकार ने नहीं लिया कर्ज, कांग्रेस की सरकार ने भी लिया कर्ज। बीजेपी ने पिछले 4 सालों में बागबानों को दी राहत। नगर निगम के चुनाव पार्टी सिंबल पर करने पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, कहा सिंबल पर चुनाव होंगे या नहीं पार्टी करेगी फैसला। निगम चुनाव में भी चलेगा बीजेपी का जादू। हिमाचल के कांगड़ा में बीते दिन बारिश और हल्की बर्फबारी के बाद बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने आगे आने वाले 2 दिनों के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की जताई आशंका। पटकों से फिर गुलजार हुई देवभूमि, हिमाचल प्रदेश शिमला मनाली समेत कई जिलों में काफी संख्या में पहुंचे सैलानी। होटलों में ऑक्यूपेंसी पहुंची 90 से 100%। पार्किंग फुल होने के कारण हो रही थोड़ी दिक्कत।
चंबा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। नदी में कार गिरने से 3 लोगों की मौत। मौके पर पहुंचे पुलिस ने किया शव बरामद। किन्नौर में कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट सूर्या बोरस का बीजेपी पर तंज। कहा, बीजेपी के नेता वन अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली जमीन के पट्टों पर न करें राजनीति। कुल्लू में बूथ स्तर पर युवा कांग्रेस की तरफ से बैठकों का दौर शुरू। प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष अमित पठानिया ने कहा, महंगाई और रोजगार को लेकर करेंगे सरकार से सवाल। कुल्लू में भूतनाथ पुल के मुद्दे को लेकर कांग्रेस कमेटी ने जताया रोष। खराहल घाटी के 9 पंचायतों को भी कुल्लू ब्लॉक में शामिल करने की रखी मांग। बिलासपुर में अग्निशमन केंद्र ने किया अग्निशमन सप्ताह का आयोजन। लोगों को किया आगजनी को लेकर जागरूक। नूरपुर में स्वास्थ्य विभाग करेगा 18 से 22 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेले का आयोजन। एसडीएम अनिल भारद्वाज ने विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। बिलासपुर के राजकीय महाविद्यालय में एनसीसी आर्मी विंग के 25 कैडेट्स ने जल संरक्षण को लेकर की रैली। लोगों को पानी महत्व के बारे में किया जागरूक। पौंटा साहिब में एसबीआई बैंक के एटीएम से चोरी करना पड़ा महंगा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी गिरफ्तार। यूएस ओपन चैंपियन एम्मा राडुकानू ने दरअसल कप पदार्पण में जीत की दर्ज। अपने पहले मैच में एम्मा ने लहराया परचम। अभिनेता माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने दिखाया दमखम। डेनिश ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट में जीता सिल्वर मेडल। भारतीय महिला लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के 5वें सीजन का हुआ आगाज। लीग के पहले मैच में कोलकाता की एसएसबी महिला एफसी और साथ ही हैंड्स एफसी में होगी भिड़ंत। भारतीय बैडमिंटन संघ पर भड़की साइना। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों से दूर रखने का लगाया आरोप। साइना ने दोनों खेलों के लिए ट्रायल की टाइमिंग पर उठाए सवाल। केएल राहुल के शतक पर सुनील शेट्टी का रिएक्शन वायरल। इंस्टाग्राम पर राहुल की फोटो शेयर करते हुए लिखा, शांति से कड़ी मेहनत करो, सफलता को ही मचाने दो शोर। दिनेश कार्तिक पर चला बेटों का जादू। पत्नी ने शेयर की फोटो। बेटों से बात कर कार्तिक ने ताबड़तोड़ अंदाज में आरसीबी को 16 रनों से दिलाई जीत। कपल रणबीर और आलिया के घर में जश्न का माहौल। अभी टाउन के फ्रेंड्स के लिए स्पेशल रिसेप्शन पार्टी का आयोजन। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारों ने लगाए पार्टी में चार्चा। विदा होने के बाद 12वें दिन में ही काम पर लौटी भारती सिंह। वो वीडियो जारी करते हुए खूब रोने की कई बात। बोली, बच्चा बहुत छोटा है लेकिन काम तो काम। केजीएफ 2 में दमदार रोल निभाने वाले संजय दत्त को कैंसर पता चलने पर घंटों रोने की बताई कहानी। साथ ही कहा, बच्चों और पत्नी के दिमाग में गूंज रही थी बात। एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर का इंटरव्यू में बड़ा खुलासा। बोली, शाहिद के साथ काम करने का बचपन का सपना हुआ पूरा। इंटरव्यू में बताया, प्रेशर से ज्यादा स्टिक्स का लगता है डर। कानपुर ट्रैफिक पुलिस ने वरुण धवन का काटा चालान। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अपनी अपकमिंग फिल्म बवाल की कर रहे हैं शूटिंग।